नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं, कहीं से आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मैं खुद मोटिवेट हो सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। तो हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स पढ़ रहे थे कि शैक्षिक तकनीकी के कितने प्रकार हैं, या उसकी सीधे-सीधे कहें शाखाएँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिया है, जान लिया है कि वो क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क करती हैं, उनकी क्या फंक्शंस हैं, क्या कैरेक्टरीज़ हैं। उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अनुदेशन प्रारूप, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इन दोनों वर्ड को ध्यान से देखिएगा। इंस्ट्रक्शनल से आप यानी इंस्ट्रक्शन से आप पहले भी वाकिफ़ हो चुके हैं, जब हमने इंस्ट्रक्शनल क्या पढ़ा था? टेक्नोलॉजी पढ़ा था। और अब हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? आपको सूचना दी जाती है। तो यहाँ भी वही क्या होता है कि आपको सूचना दी जाती है। डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि उसको हम चेक कर लेते हैं, जाँच लेते हैं कि जो सूचना आपको दी जा रही है, वो सही है या नहीं, यानी उसको हम वेरीफ़ाई करके ही आपके पास भेजते हैं। तो वही चीज़। और डिज़ाइन शब्द से जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, या जिन लोगों ने पढ़ा होगा रिसर्च के बारे में, रिसर्च कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जितने भी लोग रिसर्च पढ़े होंगे तो रिसर्च डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन वर्ड के बारे में जानते होंगे। डिज़ाइन नॉर्मली क्या होती है? एक रूपरेखा होती है रिसर्च को करने के लिए, जिसके बिना हम रिसर्च कर ही नहीं सकते। क्योंकि डिज़ाइन एक ऐसा स्टेप होता है रिसर्च का, जिसमें अपना पूरे रिसर्च की हम डिटेल दे देते हैं कि किन मेथड, किन विधियों का, कैसे, किस स्टैट्स का, हमारा क्या रिसर्च टाइप है। हर चीज़ की जानकारी अगर किसी को पढ़ना है किसी रिसर्च के बारे में, तो उसकी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बस पढ़ ले, उसको पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो चले हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या होती है अनुदेशन प्रारूप में, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में, कि सूचना दी जाती है। ध्यान देना, यानी आपको एक इन्फो दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और उसकी क्या होता है? वैज्ञानिक विधि, यहाँ सही का मतलब है जाँच करना, कि आपको जो सूचना दी जा रही है, ये 2 शब्द हैं, कौन-सा? अनुदेशन और प्रारूप। तो अनुदेशन का मतलब होता है यहाँ पे सूचना देना, प्रारूप का मतलब है कि वैज्ञानिक ढंग से जाँच किए माध्यमों से। यानी आपको सूचना दी जा रही है, लेकिन उसको हम जाँच रहे हैं। अब ऐसे समझ लो, एक कोटेशन है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिन प्रारूपों पे काम किया जाता है, यानी जिन डिज़ाइन्स पे, जिन पैटर्न्स पे हम काम करते हैं, किसके लिए? छात्रों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए, सीखने के सिद्धांतों, शिक्षण परिस्थितियों का, कार्यों, विधियों, इन सभी का जो सम्मिलित, यानी सबको मिला दो, ऐसे समझ लो। हमारे प्रयागराज के बच्चे जो होते हैं, वो एक चीज़ बहुत बढ़िया बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं तहड़ी। आलू लिया, मटर लिया, सोयाबीन लिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है? वही चीज़ तो है कि भाई क्या चीज़ है? जिन प्रारूपों पे काम किया जाए, जिसमें क्या है? सीखने की थ्योरी, यानी लर्निंग थ्योरीज़ हैं। टीचिंग क्या है? कंडीशंस हैं, या एनवायरनमेंट है, आपके वर्क्स हैं, आपके मेथड्स हैं। तो यही सब मान लो, एक कुकर में हमने इन सारी चीज़ों को डाल के पका दिया, और जो बन के आया उसी को हमने बोला था तहरी। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को जब मिला के हम रखते हैं, तो उसको बोल देते हैं क्या? अनुदेशन प्रारूप। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? छात्रों के व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं। हमें क्या करना था? तहरी जब बना रहे थे, भाई तहरी बना के खाना था, हमारा वो लक्ष्य था। यहाँ हमें बदलाव ला रहे हैं, तो इसमें क्या है? सीखने के सिद्धांत, शिक्षण परिस्थितियां, कार्यों, विधियों, सबको जो मिला देते हैं, वही हमारा हो जाता है अनुदेशन प्रारूप। एक है डेरिक अनविन, इन्होंने कहा कि इसमें जो आधुनिक कौशल प्रविधियों का हम क्या करते हैं? शिक्षण और प्रशिक्षण में जो यूज करते हैं, क्या होता है कि इन्होंने कहा कि जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, कि जो मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो नई नई स्किल्स आ रही हैं, उन सारी चीज़ों का, उन मेथड्स का, मेथोडोलॉजी का, हर चीज़ का हम टीचिंग में, लर्निंग में, यानी सिखाने में भी और ट्रेनिंग देने में भी, दोनों में, बच्चा जो सीख रहा है और ट्रेन भी करने में, हम जो यूज करते हैं, जिससे क्या किया जा सके? एजुकेशनल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकें। साथ में क्या करेंगे कि टीचिंग एवं लर्निंग को सरल, सुगम बनाते हैं, यानी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, उसको हम सरल बना दें कि बच्चा ईज़ी टू लर्न हो, यानी आसानी से किसी चीज़ को सीख पाए,
ना कि उसको हम कठिन बना दें कि बच्चा पहले दिन जाए क्लास में और बोल अरे यार छोड़ो क्या पका रहे हैं, तो ये ना हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सरल और सुगम बना दे रहे हैं। अब जैसा कि हमने जितने भी अभी पढ़ा है इसके फॉर्म्स, तो उसमें अजम्पशंस होते हैं, तो यहाँ पे भी है कि यह शिक्षण सिद्धांतों पे आधारित है, यानी शिक्षण के जो भी सिद्धांत हैं ये उन पे आधारित होता है। यानी अगर शिक्षण के सिद्धांत नहीं होंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ये सहायता लेता है किसकी, भौतिकी, गणित, कंप्यूटर्स के पैटर्न्स की सहायता लेता है अपने आप को बनाए रखने में। ये कहता है कि अधिगम मापन के लिए प्रारूप होना आवश्यक है, कि जो आप सीख रहे हैं यानी जो लर्निंग हो रही है अगर उसका मेजर करना है, उसका हमें मापन करना है, तो उसके लिए प्रारूप होना चाहिए। और बिना प्रारूप के मापन हम कैसे करेंगे? जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपका मेजरमेंट करने के जैसे क्या होता है, फिक्स पैटर्न होता है। जैसे वार्षिक एग्जाम में क्या होता है कि एक लघु उत्तरीय आया, 2 दीर्घ उत्तरीय आए और कुछ शॉर्ट आंसर आए। तो क्या होता है कि वो फिक्स एग्जाम्स होते हैं कि यही क्वेश्चन यही पैटर्न पे आना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहे हैं कि पैटर्न्स होना फिक्स है। अब ये क्या करता है कि इसमें नियम, सिद्धांत, रचना सभी इसके एस्पेक्ट हैं, सभी इसके पहलू हैं। और ये कहता है कि शिक्षण क्या है, विज्ञान एवं कला दोनों हैं। जैसे कि एक सवाल आता है बीए प्रथम वर्ष के छात्रों में, और ये हमेशा से है, इवन सिर्फ बीए नहीं, आप चाहे जब भी इवन कई बार पूछता है कि शिक्षण प्रक्रिया क्या है, विज्ञान है या कला है। तो कुछ लोग इसे कला मानते हैं, कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं, फिर कुछ लोगों में आगे उभर के आए कहने कि शिक्षण क्या है, ये विज्ञान और कला दोनों है। जैसे कि एक कंट्रोवर्सी होती है साइकोलॉजी, अभी मैंने पढ़ाना नहीं शुरू किया, उसमें एक चलता है प्रकृति पोषण विवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर नचर कंट्रोवर्सी, यानी प्रकृति पोषण विवाद। इसमें क्या होता है कि एक पक्ष मानता है कि जो बालक का विकास होता है वो उसके जीन्स यानी जो उसको ट्रांसफर होते हैं उसके पूर्वजों से या माता पिता से, सीधे शब्द में कहें, उन पे ही डिपेंड करता है बालक कैसा होगा। वहीं पे दूसरा एक धड़ा ये मानता है मनोवैज्ञानिकों का कि जो पर्यावरण होता है जहाँ बालक पलता है बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है। इसी कंट्रोवर्सी को नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी बोला जाता है। और वहीं पे एक धड़ा फिर निकल के आता है कहानी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आप एक दूसरे को हटा नहीं सकते। तो वैसे यहाँ पे भी है कि शिक्षण क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। अब इसने एक बात और कही कि शिक्षक को प्रभावशाली प्रशिक्षण से बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण के यानी ऐसा नहीं कि सीखने वाला बालक है तो सिर्फ उसको ठूसे रहो, सिखाते रहो। यहाँ पे जो शिक्षक है आप उसको भी क्या कर सकते हो, प्रभावशाली, उसको और अच्छा बना सकते हो। किसके द्वारा? प्रशिक्षण के माध्यम से। ऐसे इसका एग्जाम्पल समझ लो कि जो लड़का बीएड, बीटीसी, एमएड किया होगा वो एक ज़्यादा अच्छा टीचर बनेगा जो लड़का सिर्फ बीएससी, एमएससी, बीए या एमए किया होगा। क्योंकि जब आप बीएड या बीटीसी, एमएड करते हैं तो आपकी टीचिंग की ट्रेनिंग लगती है, कुछ दिनों के लिए आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। जैसे कि कुछ लोगों ने नाम आपको कॉमन होंगे, माइक्रो टीचिंग, तो टीचिंग लगती है। नॉर्मली कुछ जगहों पे अलग अलग इसका फॉर्मेट है। जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो 2 महीनों की टीचिंग कराती हैं, 60 लेसन प्लान्स बनवाते हैं। कई जगहों पे 40 दिन की टीचिंग होती है, कई जगहों पे 20 दिन की होती है, तो एक दिन में वो 2 करा देते हैं, तो वो उतना ही मान लेते हैं। तो क्या होगा, आपको प्रशिक्षण वहीं से देना शुरू कर दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक को भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और ये कहते हैं कि इसमें अधिगम संरचनाएं, शिक्षण सिद्धांत, पाठ्य वस्तु की संरचना सभी इसके क्या है, इम्पोर्टेंट पक्ष हैं, यानी इसके सभी महत्वपूर्ण पक्ष हैं, हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद इसके आधार की, इसका बेसिस क्या है। तो ये कहते हैं कि सिद्धांत होंगे, परिकल्पना, फिर उसका प्रारूप, प्रतिमान, नियम एवं सिद्धांत। यानी कोई न कोई सिद्धांत है, टेस्टिंग की जा रही है परिकल्पना की, कोई न कोई पैटर्न है, आपका प्रारूप है, डिजाइन है, फिर मॉडल है आपके पास। ये सारी चीजें इसके आधार बनते हैं किस चीज को डेवलप करने के लिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को डेवलप करने के लिए। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं कि सबसे पहले ये कहता है होम टू लर्न, यानी किसे सिखाया जाना चाहिए, सिखाना किसे है। फिर कहते हैं कि व्हाट टू टीच, भाई अब सिखाएं क्या, किसे सिखाना है, मुझे सिखाना है। फिर सवाल आया क्या सिखाना है, चलो भैया इनको माइक्रो टीचिंग सिखाना है। हाउ टू टीच, कैसे सिखाना है ये बताओ, चलो अब इनको कैसे बताओ सिखाना है ये बताओ, कि करके दिखाएंगे, कि लेक्चर देंगे, कि स्टोरी टेलिंग, किस मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद हाउ टू इवेल्यूएट, इवेल्युएट
यानी कैसे इसका हम मूल्यांकन करेंगे। ये चीज़ें यानी इसके 4 एलिमेंट्स से ध्यान देना। पहला है होम टू लर्न, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच और हाउ टू इवैल्यूएट। फिर गलत बोल गया, हाउ टू इवैल्यूएट। ये मुझसे गलत हो जा रहा है, कई बार सही हो जाता है। ठीक है, कि कैसे मूल्यांकन करें। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। इवन इसके भी कई पार्ट हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के, तो अगर समय मिला तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। खैर उनको भी ज़्यादा नहीं देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसकी ही सीरीज में कंटिन्यूअस करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तीनों इसके जो मेन डिज़ाइन थे, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, सॉरी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जिसको आईएसडी बोलते हैं, और दूसरी चीज़ बिहेवियर टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या होगा कि इनके जितने भी बेसिस हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, उनकी हम तुलना कर देंगे, जिससे तीनों में क्या है कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ कि रेगुलर वीडियो जिससे अपलोड कर पाऊँ।